और शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और नवरात्रि के दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। मां को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना और ब्रह्मा में लीन रहने के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। विद्यार्थियों के लिए और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा शुभ मानी जाती है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उनके लिए भी मां ब्रह्मचारिणी की उपासना अत्यंत मंगलकारी मानी जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा के लिए दो शुभ मुहूर्त है। सुबह 10:17 से 11:58 तक अमृतकाल रहेगा। वहीं सुबह 11:44 से दोपहर 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा और पूजा के लिए ये दोनों मुहूर्त श्रेष्ठ है। और रांची से सहयोगी संदीप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जा रही है, क्या तस्वीरें, कितना उत्साह भक्तों में? जी, कह सकते हैं नवरात्र की शुरुआत हो गई है और आज नवरात्र का दूसरा दिन है। और यदि पूरे नवरात्र में देखा जाए तो मां के 9 रूप की पूजा होती है और आज इस माता के दूसरे रूप यानी ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना हो रही है। इस वक्त हम राजधानी रांची के जयपवन परिसर में हैं और यदि नवरात्र की बात करें तो इस तरह जो अनूठा यहाँ पे जो पूजा का आयोजन होता है, इस तरह का पूजा पूरे झारखंड में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कलश स्थापना है, कलश स्थापना के साथ पूजा होती है। मां दुर्गे की कोई भी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित नहीं होती है और खासियत इस पूरे जयपवन परिसर की यह है कि इस कलश स्थापना के साथ ही 9 दिन जो आप देख सकते हैं कलश स्थापना के चारों ओर जो महिलाएं बैठी हैं वे जयपवन के जो जवान हैं, उनके परिवार के लोग हैं और कहीं ना कहीं माता के आराधना के साथ साथ अपने परिवार वालों के यानी जो जैप के जवान हैं उनकी भी सुख समृद्धि कुशलता की कामना करते हैं। क्योंकि यदि जयपवन की बात की जाए तो झारखंड में जयपवन के जो जवान हैं उनकी तैनाती विशेष परिस्थिति या कह सकते हैं जो वीआईपीज होते हैं उनकी सुरक्षा में या नक्सल अभियान में होती है और ऐसे में उनकी जान को खतरा होती है। और यही वजह है कि इस पूरे नवरात्र में उनके जो परिवार के लोग हैं वे उनके लिए प्रार्थना करते हैं और इस नवरात्र के दरमियान ही जो जयपवन के जो जवान होते हैं जिस हथियार का वे प्रयोग करते हैं दुर्गम इलाकों में या नक्सल अभियान में ऑपरेशन में, उन हथियारों की भी यहाँ पे पूजा होती है और उन हथियारों से भगवान के सामने रखा जाता है, उन हथियारों की पूजा करते हैं और यही कामना भगवान से करते हैं कि उन हथियार जो जिसका इस्तेमाल वे करते हैं वे कभी उनका साथ ना दे या धोखा ना दे, ताकि विकट परिस्थिति में भी वे दुश्मन से लड़ाई में आगे हो सके। और जिस तरह से शुरुआती दौर से ही जैप के जो जवान हैं कहीं ना कहीं उनकी लोहा पूरा राज्य मानता है, चाहे नक्सल अभियान हो, लोगों की सुरक्षा हो या वीआईपी से लेके मुख्यमंत्री तक की जो सुरक्षा है। आप देख सकते हैं जितने लोग हैं उनके परिवार के लोग कलश स्थापना किए हुए हैं और कलश स्थापना के साथ ही इन 9 दिनों तक या जो पूरा पूजा आराधना होती है वे 9 दिनों तक यहीं पे बैठ के इस पूरा आराधना करते हैं। माँ दुर्गे की जो 9 रूप हैं उनकी जो पूजा होती है वे करते हैं। कुछ लोग हैं उनसे भी कोशिश करते हैं बात करने की कि अब पूरा जो 9 दिनों तक का जो आराधना पूजा होता है नवरात्र किस तरह से वे निभाते हैं इस पूरे पर्व को। यदि इस त्योहार की बात करें तो 9 दिनों तक किस तरह से पूजा अर्चना ये करते हैं, उनसे ही बात करते हैं। कुछ लोग हैं यदि इस 9 दिनों की बात करें तो किस तरह से आप लोग यहाँ, क्योंकि एक अलग अनूठा पूजा यहाँ पे। हाँ, यहाँ की एक अलग ही पूजा है, प्रथा है। हमारे यहाँ कलश की पूजा पहले होती है और यहाँ की एक प्रथा है कि वो यूनिक है, वो बलि प्रथा है। यहाँ नवमी में बलि होता है और अष्टमी में बलि होती है। ये यहाँ की एक मतलब पारंपरिक ये है, बहुत दिनों से चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ बलि की पूजा होती है, कन्या पूजा होती है और अष्टमी में कालरात्रि में भी बलि की पूजा होती है। कुछ लोग और भी हैं। यदि इस 9 दिनों तक की बात की जाए तो एक अनूठे रूप में यहाँ पे पूजा आराधना होती है। लोग जो परिवार के लोग हैं उनके भी सुख समृद्धि की कामना करते हैं। यदि 9 दिनों तक की बात करें तो किस तरह से पूजा करते हैं? जी 9 दिन में हम लोग उपास फास्टिंग में रहते हैं, माता की कृपा करते हैं, माता को पूजा करते हैं 9 दिन तक। बस
बिल्कुल संदीप, तो ये महिलाएं पूजा पाठ में लीन नजर आ रही है। और बहुत शुक्रिया संदीप आपका ये तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। तो नवरात्रि का पावन त्योहार चल रहा है और चारों तरफ दुर्गा पूजा की धूम मची हुई है। भक्त भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं और आज मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की उपासना की जाती है।